हाय एवरीवन। दिल्ली में इतनी गर्मी है और 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं जाने का मन नहीं करा। लेकिन फिर भी हम लोगों को रहा कहाँ गया, तो हम लोग गए अपनी पलटन को लेके। इतनी धूप में गर्मी में अपना चेहरा ढकते 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 पहुंची नेशनल क्राफ्ट्स एंड म्यूज़ियम। इतनी गर्मी थी, मैं फटाफट फटाफट चल रही थी कि भगवान मुझे कहीं छाँव मिल जाए, बट कहीं नहीं मिली। तो वहाँ पे कोई नींबू पानी वाला एंड भेलपूरी वाला था, सो आई हैड नींबू पानी एंड भेलपूरी। मैंने बहुत सारा भेलपूरी खा के हम चले अंदर की ओर। नेशनल क्राफ्ट्स एंड म्यूज़ियम का प्लान हमने इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा बहुत सूदिंग था, और हमने कहीं पढ़ा भी था कि वहाँ जाना कुछ गाँव के नेचर जैसा है, बहुत प्यारा सा था। तो हमने बहुत सारी जगह वहाँ पे एक्सप्लोर की और हमने देखा कि बहुत 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 सुंदर है। वहाँ का म्यूज़ियम बहुत सुंदर है। ये म्यूज़ियम देख के मुझे मतलब बहुत शांति सूदिंग सा था और बहुत ही प्यारा सा था। और हम म्यूज़ियम देख रहे थे, कभी कभी हम बाहर निकल जाते थे। तो ये जो लोकेशन है ये बहुत प्रिटी है, जहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग जगह के पुराने चीज़ों के मतलब आई कैन से द हिस्टोरिकल, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें नक्काशी होगी पत्थरों की एंड बहुत ग्रीन इन्वायरमेंट मिला हमें वहाँ पे। और जो वाइब आ रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। हम यहाँ पे म्यूज़ियम में हमने विजिट किया, जहाँ पे मैं वॉचमैन से पूछ भी रही हूँ कि एवरीथिंग इज़ अलाउड और नॉट। आप छोटे मोटे बैग्स ले जा सकते हैं वहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे छोटी छोटी कुटिया हमें दिखने को मिली, जहाँ पे बहुत सारे ये सारे ओपन थे हमारे लिए, हम कहीं भी बैठ सकते थे, घूम सकते थे। तो मैं यहाँ से वहाँ अपने भाई के साथ गई, मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, क्योंकि मैंने साड़ी पहनने का डिसाइड किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि बहुत पुराने जो ओल्ड वगैरह जो घर है उसके सामने जो साड़ी में बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आएगी। दैट्स द रीज़न आई चोज साड़ी। ऑल तो इतनी गर्मी में मुझे पहनना नहीं चाहिए था, मेरी हालत ख़राब हो गई पूरी से। आप देख सकते हैं मेरी साड़ी इधर से उधर कहीं से कहीं लिपट रही है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम कभी कभी म्यूज़ियम के अंदर विज़िट करते, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, एंड कभी कभी हम बाहर निकल जाते, जस्ट बिकॉज कि हमें देखना था कि बाहर का इन्वायरमेंट भी ऐसा है, क्योंकि म्यूज़ियम जो है वो 5 o'clock तक बंद हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ से अलग अलग जो भारत के राज्य हैं उसके अलग अलग कुटिया, जो कि पुराने ज़माने के इस टाइप के घर हुआ करते थे, वो सब हमने देखे। और बहुत 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 प्रिटी था, बहुत मज़ा आया फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने में यहाँ पे। एंड बहुत सूदिंग सा नेचर था, हम कहीं भी बैठ सकते थे। यहाँ पे एक कोभर घर भी है जो मधुबनी जिला का है, एंड यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आपको पेंटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। एंड आप जितनी देर चाहे यहाँ पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अदर हम यहाँ से कभी म्यूज़ियम और कभी बाहर इसलिए कर रहे थे बिकॉज म्यूज़ियम में काफ़ी ठंडा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बाहर बहुत गर्मी थी। आप यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल से प्रॉपर सामान भी परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबके स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे राजस्थानी कल्चर का यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, जहाँ मैं बैठी हूँ उसके पीछे ही। एंड बहुत प्यारा सा लग रहा था। एंड मैं बस आई वॉज जस्ट क्लिकिंग माई पिक्चर्स ओवर देयर कि मैं कितना हो सकूँ। लेकिन देख सकते हैं आप, हर शॉप के स्टॉल के आगे कूलर लगा हुआ है, बिकॉज गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। हम लोग बहुत एनर्जेटिक वे में गए थे, बट सारी एनर्जी हमारी पस्त हो गई वहीं पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दी। मज़ा आया हमें यहाँ पे। ये सारे बनाना, मैंगो, बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए थे वहाँ पे, एंड इट वाज सो रिलैक्सिंग। और मैंने इस पेड़ के नीचे तो पूरा टाइम निकाला, कम से कम तो हाफ एन आवर, 1 घंटे तो मैं बैठी रही मैं इस पेड़ के नीचे। एंड रिलैक्सिंग नेचर इसलिए था क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। ये विलेज कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे विलेज के अलग अलग ये स्टेट्स है उसके अलग अलग सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे ये झांकी का मतलब है कि अगर आप गुजरात का है तो गुजरात के अलग से स्टेट्स दिखेंगे, हिमाचल के अलग से वहाँ के जो रणभूमि में क्षेत्र में यूज़ किए हुए जो सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल होगी। आई कांट से द एग्जैक्ट नेम, क्योंकि एग्जैक्ट नेम मैं नहीं जान पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। मैं अपने झोले के साथ यहाँ से वहाँ गई, क्योंकि मैंने झोले में पानी एंड सारी एनर्जी ड्रिंक जैसे ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, सब कुछ मैंने रख रखा था, जस्ट बिकॉज कि इतनी गर्मी थी, हमारी हालत ख़राब हो गई। म्यूज़ियम के अंदर हम गए तो बहुत सारे स्टोन की ये सारी चीज़ें बनी मिली, एंड बहुत डार्क था एंड बहुत अच्छा था। मैं तो वहाँ पे अच्छे से बैठ गई, एंड आई आस्क्ड माई ब्रदर टू एक्सप्लोर। मैं वहाँ पे बहुत आराम से बैठी हूँ म्यूज़ियम में, एंड बहुत प्यारी और बहुत सूदिंग चीज़ें थी। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए देखा, तो इट वाज रियली वेरी गुड दैट ये सारी चीज़ें स्टिल अवेलेबल है। एंड आई रियली लाइक्ड इट। भी बहुत डार्क था
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ मुझे इतना तो नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये क्या है, बट इट वॉज ऑल रिलेटेड टू दी हिस्ट्री, मतलब सब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो इतना मैं डेप्थ में नहीं गई बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट सो मच गुड इन हिस्ट्री, बट या बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद में मेरा ध्यान बार बार इस ग्रामीण यात्रा पे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी प्यारी थी, मैं बार बार इसी के अंदर घुस जाती थी। जहाँ पे स्पेशली मुझे पसंद आया उड़ीसा एंड जो हिमाचल का कुल्लू का जो मतलब हट उन्होंने बना रखा था, बहुत प्यारा था वो, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। उसके आगे इतने सारे रोज़ वगैरह के प्लांट्स थे, ये सब भी देखिए, ये सब इतना प्यारा था यहाँ पे और इतना सुंदर था। यहाँ पे पानी वानी की सुविधा बहुत अच्छी है। ये छोटा सा स्टेज टाइप का था जहाँ पे मैंने बहुत डांस वांस किया, मतलब आई थॉट कि मैं बनूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाँ आई वॉज ट्राइंग एंड आई वॉज ट्राइंग डूइंग इट, एंड मैंने बनाया भी, बट हाँ मेरा भाई वॉज देयर एंड ही वॉज क्वाइट मतलब वेरी हैप्पी देयर, एंड उससे बहुत मज़ा आया उसको भी। एंड यहाँ पे ये बन्नी कुटीर है जो स्पेशली गुजरात का है, इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना प्यारा सा था। और एक स्पेशल बात ये कि बहुत क्लीन था, मतलब ये लोग इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और इतना प्यारा कलर वलर करके आपको एकदम रियल वाली फीलिंग आएगी कि ये रियल के गांव में है। आई विश कि अगर ये रियल ही होता, लेकिन हाँ ये रियल नहीं है, लेकिन बहुत 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 सूदिंग और बहुत मज़ेदार था। ये हट मुझे पूरा मेरे नानी जी की या दादी जी के घर की याद दिलाता है। एंड यहाँ पे हर जगह आपको छोटी छोटी गिलहरी, मतलब अगर आप यहाँ पे बैठेंगे और ये फील करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी लगेगी। मैंने लिटरली वो चिड़ियों की आवाज़ वहाँ पे फील की है जो मैं इतने टाइम से दिल्ली में मिस कर रही थी। वो ची आना बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया। इतनी गर्मी थी, अनलिमिटेड फ़ोटोज़ तो मैं क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ अनलिमिटेड फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ, बट येस मैंने इसको एक्सप्लोर बहुत अच्छे से किया। सो आई डू रिकमेंड कि आप ये नेशनल क्राफ्ट्स एंड म्यूज़ियम ज़रूर जाइए। ये प्रगति मैदान जो है, जो आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बन चुका है, आप वहाँ पे उतरेंगे। मेट्रो स्टेशन से आप सिर्फ एक ऑटो लेंगे, ऑटो या फिर आपको रिक्शा लेते हैं, वो 50 रुपीज़ लेगा एंड आपको नेशनल क्राफ्ट्स एंड म्यूज़ियम के आगे उतार देगा। एंड बेस्ट पार्ट, आप गेट नंबर से एग्जिट करिए, एंट्री कीजिए एंड आपको बहुत 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 मज़ा आएगा। द एंट्री इज़ फ्री, ये बिल्कुल फ्री एंट्री है। आप कहीं यहाँ पे जाके जितना मर्जी उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन रियली हैव फन। मेरे को बहुत मज़ा आया। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप गर्मी से परेशान हैं एंड सब कुछ, तो ये जगह धूप वाली है, नो डाउट कि हमें गर्मी नहीं लगी, बट यू विल एन्जॉय अ लॉट। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर जाइए। एंड हमने बहुत मज़ा किया एंड बहुत 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 फ़ोटोज़ क्लिक किए। सो थैंक यू। एंड में मेरे जाने का टाइम हो गया तो मैंने अपने भाई को कहा बाय। दिस इज़ द वेरी वर्स्ट पार्ट जो मुझे लगता है बाय कहना। सो बाय आशु, मैं बाय आशु कह के अपने घर चली गई एंड ही वेंट मेरे अब पहले घर में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।